हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 15.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15.1 का पहला नंबर सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको इसमें पढ़ने से इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम वीडियो डाल देंगे जिससे आपको सुविधा होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर का एक का पहला दिया है, घटना ई की प्रायिकता जो और घटना ई नहीं की प्रायिकता होता है। कितना होता है? घटना ई का मतलब होता है पीई। पीई का मतलब प्रायिकता होने का प्रायिकता होता है, किसी घटना के होने का प्रायिकता। और घटना ई नहीं को हम लोग बोलते हैं पीई डैश। तो हमसे पूछा गया है कि पीई प्लस पीई डैश का मान कितना के बराबर होता है? कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर। यानी कि घटना ई के होने की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की नहीं की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर होगा। इस पर ध्यान रखिएगा। पीई इसमें कभी कभी सवाल भाषा लिख दिया है, जैसे क्या पूछा गया है कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है? तो 1 होता है। कभी कभी इसमें लिखा रहेगा कि पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या है? 1 का पहला था। एक के दूसरा में हमें सवाल पूछा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित नहीं हो सकती उस घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ध्यान रखिएगा कि जो घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता कितना होता है? 0। ऐसी प्रायिकता को असंभव या अनिश्चित घटना प्रायिकता कहा जाता है। क्या कहता है? असंभव, असंभव या अनिश्चित, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहलाता है। तीसरा है, हमें तीसरा सवाल पूछा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित यानी फिक्स है, और जिसका घटित होना फिक्स होता है उसकी जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता 1 होता है। ऐसी प्रायिकता को संभव प्रायिकता या संभव घटना कहते हैं। संभव घटना या संभव प्रायिकता या निश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संभव या निश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। तो मतलब जो घटित होना निश्चित नहीं है उसकी प्रायिकता 0, उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं, या असंभव या अनिश्चित प्रायिकता कहते हैं। और जिसका घटना निश्चित है, फिक्स है, उसकी प्रायिकता 1 होता है, उसे संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं, या संभव प्रायिकता या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए चौथा नंबर में आते हैं। चौथा नंबर कह रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो सभी प्रारंभिक घटना के प्रायिकताओं का योग, जब भी हमें सवाल में कहीं मिल जाए कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है, प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग कई दिशा से होता है, लेकिन सभी में प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें भाषा ले किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? चलिए, किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर, किससे बड़ी या बराबर होता है? तो 0 से बड़ी या बराबर क्या होता है? पी होता है। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ी या बराबर होता है, और डॉट डॉट से छोटी या उससे बराबर होता है, 1 से छोटी या उससे बराबर होता है। क्या होता है? 1 से छोटी या बराबर होता है। उसका पहचानो ध्यान रहेगा, ऐसा रहता है 0 से बड़ा या बराबर, पी से बड़ा या बराबर 1। अगर हमें भाषा में लिखा है कि डॉट डॉट से बड़ी या बराबर, मतलब 0 से बड़ी या बराबर रहेगा, और डॉट डॉट से छोटी या बराबर है तो डॉट डॉट छोटी किससे छोटी या बराबर होता है? 1 से छोटी या बराबर। यानी 0 से बड़ी या बराबर होता है, 1 से छोटी या बराबर होता है, जिसका शर्त होता है कि 0 से बड़ा या बराबर, पी से बड़ा या बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान रहेगा इस पर। इसका 1 नंबर का पूरा क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पर चलते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यानी ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि ए में दिया है 2/3। 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती कि नहीं हो सकती? निकालेंगे। घटना का प्रायिकता होने का मतलब हुआ कि वो प्रायिकता है ना, हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। 2 में 3 से भाग देते हैं तो 0.66 आता है। 0.66 का मतलब क्या है कि 0 1 के बीच में है, मतलब क्या है? ये प्रायिकता का मान हो सकता है। बी नंबर में हमें दिया हुआ है कि 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं माइनस में दिया है -1.5। तो -1.5 क्या होता है कि ये तो देख रहे हैं कि अगर माइनस नहीं भी रहता तो 1.5 1 से ज़्यादा हो जाता, माइनस में है तो क्या है? 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? ये प्रायिकता का मान नहीं हो जाता। ये प्रायिकता का मान क्या है? नहीं है। सी नंबर में करा है कि ये 15% है। आप बताइए 15% प्रायिकता का मान होगा तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। 0 से 100 से भाग दिए 0.15 है। 0.15 क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है, इसलिए ये भी क्या है? प्रायिकता का मान है। डी नंबर में कहा गया 0.7। 0.7 क्या है कि 0 और 1 के बीच में, ये भी प्रायिकता का मान है। तो देखिए ए सी डी तीनों प्रायिकता का मान था, लेकिन बी नंबर क्या है? माइनस में होने के कारण प्रायिकता का मान नहीं हुआ है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ध्यान रखिएगा 0 और 1 के बीच में अगर कोई आ गया ना,
तो समझिए प्रायिकता का मान है, जीरो एक से, अगर जीरो छोटा हो गया एक से बड़ा होगा प्रायिकता का मान नहीं होगा। मतलब जीरो से छोटा होने का मतलब माइनस में आ गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, और एक से बड़ा का मतलब एक पॉइंट कुछ रहेगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। जबकि 0 कुछ भी रहे, 5 रहे, 0.6 रहे, 0.7 रहे, 0.8 रहे, उसके बाद कोई और अंक रहेगा, उससे कोई मतलब 0 लिखा हुआ है तो समझिए क्या है, प्रायिकता का मान है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 8वां नंबर सवाल में। 8वां नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। यानी कि एक थैला है जिसमें लाल गेंद की संख्या कितना है, 3 है। तो लिख देंगे लाल गेंद बराबर 3, लाल गेंद बराबर हो जाएगा 3। 5 काली गेंद है, मतलब काली गेंद बराबर जो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। तो कह रहा है कि 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो लाल नहीं हो। यानी कि प्रायिकता निकालने की प्रायिकता कर रहा है, लाल होने का प्रायिकता, लाल नहीं होने का प्रायिकता। तो पहले कुल गेंद निकालेंगे, तो 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो कुल गेंद दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 5 हो जाएगा 8। हमसे सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि लाल गेंद हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है ना, पीई बराबर होता है NE अब बट्टा होता है NS। NE का मतलब होता है कि जिसका प्रायिकता निकालना उसकी संख्या, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट, मतलब घटना की संख्या। NS का मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ इवेंट, मतलब घटना की कुल संख्या। तो हमको लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 3, अब बट्टा में कुल कितना है, 8 है, तो हो जाएगा 3/8। तो पहला आंसर हो गया मेरा 3/8। दूसरा हमें कह रहा है कि लाल नहीं होने के प्रायिकता। लाल नहीं होने का 2 तरीका से निकालते हैं। पहला ये देखते हैं कि लाल 3 गो, न कै गो है, 5 गो नहीं होगा, तो 5/8 कर देंगे चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में चल जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए उससे बेहतर होता है कि जिसका नहीं बोले पहले उसका निकाल दीजिए, उसके बाद PE डैश का मान निकाल दीजिए। एक मतलब लाल नहीं पूछ रहा है तो पहले लाल होने का निकाल देंगे, फिर लाल नहीं का निकाल लेंगे। लाल होने का हमें पहले निकल चुका है तो उसे निकालने की यहाँ पर जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। तो लिख देंगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। और लाल गेंद नहीं होने का प्रायिकता मतलब हुआ कि नहीं के मतलब PE डैश क्या है, PE डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE। PE डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE। तो हो जाएगा क्या है 1 माइनस, अब PE का मान कितना आया है, 3/8 है, बट्टा में 1 देंगे, 1 और 8 के एलसीएम 8, 1 से 8 मरता, 8 इकाई हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा 3, तो 8 में से 3 गया तो हो गया 5, और बट्टा हो गया 8। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 9वां सवाल में। 8 की तरह ही 9वां सवाल है। 9वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं। 9वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे। कंचे की संख्या दिया है जिनमें लाल कंचे कितना है, 5 है, तो लिखा हुआ है लाल कंचे बराबर हो जाएगा 5। फिर आगे लिखा हुआ है कि 8 सफ़ेद कंचे है, तो सफ़ेद कंचे बराबर हो जाएगा 8, सफ़ेद कंचे बराबर हो जाएगा 8। फिर लिखा हुआ है कि 4 हरे कंचे है, तो हरे कंचे बराबर हो जाएगा, हरे कंचे बराबर कितना हो जाएगा 4। तीनों हमें दिया है लाल कंचे 5, सफ़ेद कंचे 8, हरे कंचे दिया है 4। तो कुल कंचे कितना हो जाएगा, तो कुल में जोड़ देंगे, कुल कंचे बराबर 8 5 13, और 13 और 4 हो जाएगा 17, ये ना हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 4 17, यानी कुल कंचे हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। अब हमसे सवाल क्या किया गया है कि इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इससे क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। यानी कि पहला नंबर में हमें कहा गया कि लाल कंचा होने की प्रायिकता था, लाल कंचा होने की प्रायिकता, यानी कि PE बराबर हो जाएगा मेरा फॉर्मूला NE अब बट्टा हो जाएगा NS। और लाल कितना है, 5 है, और कुल कितना है 17, तो हो जाएगा 5/17। तो पहले का आंसर हो गया मेरा 5/17। दूसरा पूछ रहा है कि सफ़ेद हो, तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, अर्थात PE बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS। और सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8 है, अब पूरा 17 गो है, तो हो जाएगा 8/17। दूसरा आंसर ये हो गया।
तीसरा कह रहा है कि सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। थोड़ा देर पहले बताया कि जिसका नहीं कहेगा पहले उसका होने का निकालेंगे फिर नहीं होने का निकालेंगे, ये बेहतर तरीका है। हरे नहीं होने के लिए निकाला है तो क्या करेंगे, हरे कंचे होने की प्रायिकता निकालेंगे। ये तरीका इसका परफेक्ट है। बाकी नहीं होने के लिए ये भी कर सकते हैं कि 4 गुण नहीं है तब क्या गुण नहीं है, तो 8 5 13 गुण नहीं है, 4 गुण है, निकाल सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर ये है कि पहले होने के निकालेंगे फिर नहीं होने के। हरे कंचे होने की प्रायिकता, हरे कंचे होने की प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS। यानी कि हरा कंचे कै गो है, 4 गो है, तो 4 अब बट्टा हो जाएगा 17। ये हुआ हरा कंचा होने की। तो हमसे लेकिन पूछा गया हरा कंचे नहीं होने के, दोबारा लिखेंगे अतः, इसीलिए यानी कि हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग कहते हैं पी डैश, जो क्या होता है 1 माइनस PE हो जाता है। 1 माइनस हरे कंचे होने का यानी PE जो कितना है 4/17 है, लिख देंगे 4/17 बट्टा में 1 देंगे तो 17 1 कैल्शियम हो जाएगा 17। 1 से 17 मरता, 17 का कितना हो जाएगा 17 माइनस 17 17 1 मरता, 1 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 17 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा मेरा 13 बट्टा हो जाएगा 17। तो फाइनली से मेरा कितना हो गया 13/17 हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं 10वां सवाल में। 10वां सवाल है पिगी बैंक वाला, जो सवाल आते रहते हैं हमेशा। 10वां नंबर सवाल में देखिए लिखा क्या हुआ है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के लिख देंगे। जो है 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है 100 गो, यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 100 गो। फिर कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है वो है 50 गो, ठीक है। 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूरा है आपको 20 गो है। कितना है 20 गो है। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है 20 गो है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है 10 गो है। इसका मतलब कुल सिक्के कितना हो जाएगा, तो कुल सिक्का हो जाएगा, कुल सिक्का बराबर हो जाएगा 100 और 50 हो जाएगा आपको 150 और 150 170, 170 और 10 करेंगे 180 हो जाएगा। तो कुल सिक्का कितना हो जाएगा 180 हो गया। कुल सिक्का जब 180 को हो गया है तो हमसे पूछा गया है इसमें कि वह क्या कहते हैं प्रायिकता निकाले कि 50 पैसा का सिक्का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले निकालते हैं 50 पैसा का सिक्का होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता यानी कि PE बराबर हो जाएगा आपको NE या बट्टा हो जाएगा NS हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के मेरे कितने हैं 100 गो है, तो पूरे हो जाएगा 100 और कुल कितना है 180 काटिएगा तो 20 पंचे 100 और 20 नामा हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ये किसका आंसर होगा 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता हो गया। अब हमें करा है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने का प्रायिकता निकाले। तो पहले 5 रुपये का नहीं होने के लिए पहले 5 रुपये का होने का निकालेंगे। लिखेंगे 5 रुपये का सिक्के होने की प्रायिकता, 5 रुपया का सिक्का होने की प्रायिकता यानी कि PE बराबर हो जाएगा आपको NE या बट्टा हो जाएगा NS। ये 5 रुपये का होने का हो गया। 5 रुपया कितना है 10 गो है, पूरा है 180, कटेगा आपको 18 मरता तो हो जाएगा 1/18। ये 5 रुपये का होने का प्रायिकता हो गया। लेकिन हमें जो रियल में निकालना क्या निकाला था 5 रुपये का नहीं होने का था, इसीलिए 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता यानी कि PE डैश फार्मूला जो हो जाता है ना 1 माइनस PE होता है, यानी 1 में से PE घटाते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा 1/18, बटा घटाव कर देंगे 18 से 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 17 बट्टा हो जाएगा 18। क्लियर है? चलिए
अब आते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखा हुआ पासा वाला है। लिखा हुआ एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 13 नंबर क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार फेंका था। एक पासा को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, लेकिन जब 2 बार फेंका जाएगा तो 36 हो जाता है। ध्यान रहेगा, तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम होगा, कुल संभव परिणाम बराबर होते हैं 6। हमसे सवाल किया गया है कि आगे लिखा हुआ है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या होगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें कुल संख्या पहले नहीं लिखाया था, जिसको कहेगा पहले उसकी संख्या निकाल लेंगे और उसका उसका प्रायिकता निकाल देंगे। कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पहले अभाज्य संख्या निकालेंगे। अभाज्य संख्या कितने होते हैं 1 से 6 तक, लेकिन 6 गो है तो कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब बताइएगा 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे तो अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या के क्या हो जाएगा, देखिए अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है। हम जानते हैं कि 2 3 5 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 3 गो, इसलिए अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा 3। इसीलिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आप इसका हो जाएगा PE बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS। तो 3 अब बट्टा 6 कट के हो जाएगा 1/2। तो अभाज्य संख्या प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वही दूसरा में हमें पूछा गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के बीच स्थित संख्या। अब बताइए कि 2 और 6 के बीच स्थित क्या संख्या है, तो 2 के और 6 के बीच देखिएगा 3 4 5 है, तीनों संख्या है। तो 2 और 6 के बीच स्थित जो संख्या है वो कितना है, 3 है। इसीलिए हो जाएगा 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के प्रायिकता, बीच स्थित संख्या की प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा मेरा NE/NS। इन होगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS। ये भी 3 है तो 3/6 कट के हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 और 6 के बीच तीसरी संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वही तीसरा सवाल हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या की संख्या कितना होते हैं, तो विषम संख्या कितने हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या में कौन कौन होते हैं, 1 3 और 5 होते हैं। तो ये इसका भी संख्या कितना है, 3 ही है। मतलब सबका संख्या 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कह रहा है उसी के हिसाब से लेंगे। विषम संख्या कहा गया था, विषम संख्या ही ले लेंगे। विषम संख्या मेरा 3 गो होता है, इसीलिए विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, अब विषम संख्या का प्रायिकता मतलब PE बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS। 3 है बट्टा 6 है, कट के हो जाएगा 1/2, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। ध्यान रखिएगा, इसमें विषम संख्या की प्रायिकता लिखी है, या विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, या विषम संख्या के होने की प्रायिकता, इस विषम संख्या के निकलने की प्रायिकता। इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में कहा गया उसकी प्रायिकता निकालेंगे। उसकी प्रायिकता में निकालने के लिए होने या निकलने या आने की प्रायिकता आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए। ताश को पढ़ने से पहले, ताश वाला सवाल पढ़ने से पहले ताश के बारे में कुछ समझ लेते हैं पहले। ताश की संख्या जो होते हैं पूरे कितने होते हैं, 52 होते। ताश संख्या कितने होते हैं, 52। हमसे पूछे जाए पूरे ताश में, तो पूरे ताश में पत्तों की संख्या कितना हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाल रंग का, फिर काला रंग का। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काला रंग के भी कितने होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग में 2 टाइप का, एक होता है लाल पान, एक होता है ईंट या ठीकरी, जिसको लाल पान बोलेंगे या सीधे पान बोलेंगे, जिसकी संख्या 13 गो है, जिसका चित्र इस प्रकार से बना रहता है और लाल रंग से रंगा रहता है। ईंट की संख्या भी 13 गो, जो ईंट को ठीकरी या ईंट हम दोनों बोलते हैं, जिसका जो चित्र होता है ना इस प्रकार से रहता है, जो लाल रंग से रंगा रहता है, पूरा पूरा रंगा रहता है। ठीक है। काला रंग में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक चिड़िया होते हैं जो 13 गो होता है। चिड़िया की आकृति ये थोड़ा वृक्ष जैसा देखते हैं ना, चित्र रहता है इस प्रकार से, वृक्ष जैसा रहते हैं, ये चिड़िया रहते हैं। और एक होते हैं काला पान, उसका सब 13 गो है। काला पान का चित्र जो रहता है उल्टा पान रहता है, यानी लाल पान का उल्टा होता है जो काला पान होता है, उसको स्याह बोला जाता है, या कभी कभी उसको हुकुम का पत्ता ही बोलते हैं। मतलब लाल पान 13 गो हुआ, ईंट भी 13 गो, ठीकरी 13 गो हुआ, चिड़िया भी 13 गो हुआ, काला पान भी 13 गो। लेकिन ये दोनों लाल रंग का है, ये दोनों क्या है, काला रंग का है। लेकिन सभी प्रकार कितना कितना है, प्रत्येक प्रकार के जो पत्ता है उनमें 13 गो पत्ता। ठीक है। तो सवाल यह है कि ताश में कितने पत्ते हैं, तो 52। लाल रंग में 26, काला रंग में 26, लाल पान में 13, ईंट में 13, चिड़िया में 13, काला पान में 13।
अब सब में 13 को या 13 के प्रकार किस प्रकार है कि 13 के प्रकार सब में बराबर, कैसे बराबर है? 13 जो होगा ना उसमें एगो बादशाह, एगो बेगम, एक गुलाम रहता है। उसके बाद संख्या रहता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एगो इक्का होता है जिसको ए लिखता है। उसी प्रकार ईंट में बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक नहीं होता, सॉरी, इक्का रहता है। उसके बाद चिड़िया में बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इक्का। काला पान में भी बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इक्का होता है। ये संख्या हुआ। ध्यान रखना लाल पान में एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम हुआ। लेकिन ये तीनों चित्र होते, क्या होते हैं? तीनों चित्र के रहता है। चित्र या तस्वीर भी बोला जाता है। चित्र वाला पत्ता या तस्वीर वाला पत्ता, जो क्या है? बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। अब देखिए लाल पान में कितने चित्र हो जाएंगे? 3 गो, 1, 2, 3। ईंट में कितने चित्र? 1, 2, 3। चिड़िया में भी 3 गो चित्र है और काला पान में भी 3 गो चित्र। तो सवाल ये रहेगा कि लाल पान में कितने चित्र होते हैं? तो 3 गो चित्र होते हैं। और लाल रंग में कितने चित्र हो जाएंगे? तो लाल रंग में ये भी होगा, ये भी, दोनों लाल रंग का होता है। तो 3 3 कितने हो जाएंगे? 6 चित्र पत्ते हो जाएंगे जो चित्र वाला होता है। पूछे चिड़िया में कितने चित्र? 3 गो। कालापन में कितने चित्र? 3 गो। लेकिन काला रंग में कितने हो जाएगा? 3 3 कितना हो जाएगा? 6 गो हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये। चलिए अगर हमें लाल पान में संख्या पूछा जाए तो लाल पान में कितने संख्या हो जाएंगे? तो पूरे 9 गो संख्या, 2 तक है, एक नहीं होता है। यानी 2 से लेकर 10 तक 9 गो अंक पुरता है। तो 9 गो संख्या। तो लाल पान में 9 संख्या और लाल रंग में 9 और 9 18। काला रंग में चिड़िया में पूछे तो 9 संख्या और काला रंग में पूछे तो 18। अगर पूरे में पूछ दे तो पूरे में कितने संख्या हो जाएंगे? 36 गो हो जाएगा। पूछे लाल पान में कितने इक्का? तो 1 गो। और ईंट में भी इक्का कितने? 21। और लाल रंग में क्या इक्का? तो 2 गो, 1 1 2। उसी प्रकार काला रंग में इक्का यहाँ दोनों मिला के 2 इक्का हो जाता है। काला रंग में कितने इक्का होता है? 2 होते हैं। तो हमें इसी प्रकार जो संख्यात्मक मान है, इसी संख्या को लेते हुए असंख्यात्मक मान लेते हुए हम क्या करते हैं? ताश वाले सवाल को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी आधार पर हम अगले सवाल जो ताश वाला है उसे क्या करेंगे? सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 14वां नंबर सवाल भी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ताश वाला सवाल है। 14वां सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रक्रिया। पहला क्या है? लाल रंग का बादशाह। अब देखिए कुल संख्या कितना है? 52 को है। तो कुल संभव परिणाम हम लिख देंगे यहाँ पर 52। कुल संभव परिणाम बराबर हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल परिणाम हो जाएगा 52। हमें पूछ रहा है लाल रंग का बादशाह। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का बादशाह। लाल पान नहीं बोला, क्या बोला गया है? लाल रंग का बादशाह। और लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो लाल रंग के बादशाह की जो संख्या होता है वो 2 होते हैं। कौन में से? लाल पान और चिड़िया दोनों का बादशाह मिला के लाल रंग का बादशाह हो जाएगा, जिसकी संख्या क्या हो जाएगा? 2। इसीलिए लाल रंग का जो प्रायिकता होगा तो सीधे हम लिख देते हैं प्रायिकता बराबर प्रायिकता, यानी PE बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS हो जाएगा। यानी कि 2 अब बट्टा 52 कटेगा 1/26 मतलब। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा। दूसरा सवाल हम उसमें पूछा गया है कि एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड यानी कि पूरे पत्ती में फेस कार्ड कितना था? तो फेस कार्ड की संख्या, फेस कार्ड की संख्या पूरे में 12 गो था। कैसे? क्योंकि लाल पान में भी आपको 3 गो था, ईंट में भी 3 गो फेस कार्ड यानी चित्र था। तो 3 3 6 और काला रंग में भी 6 गो, तो 6 6 12 गो हो गया। तो फेस कार्ड की संख्या हो गया 12। इसीलिए फेस कार्ड की जो प्रायिकता होगा PE बराबर हो जाएगा NE/NS हो जाएगा। NE/NS हो जाएगा। और उसकी संख्या कितना था? 12 था। 12/52, 4 से 3 मरता, 4 से 13 मरता, कितना हो जाएगा? 3/13 हो जाएगा। ये क्या हुआ? दूसरा सवाल हुआ। तीसरा सवाल में हमें क्या कर रहा है? कर रहा है हमें कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ये पूरे पत्ती में नहीं है, आप सिर्फ कह रहा है लाल रंग का तस्वीर। तो लाल रंग में कितने तस्वीर होते हैं? तो लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का जो तस्वीर हो 6 होता है। कैसे? लाल रंग में लाल पान का 3 गो और चिड़िया का 3 गो, नहीं चिड़िया नहीं, ईंट का 3 गो। तो 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो लाल रंग का तस्वीर होता है वो 6 होता है। इसीलिए लाल रंग के चिड़िया होने की प्रायिकता जो होता है, लाल रंग चिड़िया होने की प्रायिकता जो हो जाएगा, प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS, यानी कि 6 बट्टा हो जाएगा 52। 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 13, नहीं 2 से 26 मतलब कटेगा, तो हो जाएगा आपको 3 अब बट्टा हो जाएगा 26। ये क्या हुआ? लाल रंग का तस्वीर की प्रायिकता हो गया। अब आगे लिखा हुआ है कि पान का गुलाम, यानी चौथा नंबर पर सवाल हमें दिया है पान का गुलाम। इसको थोड़ा घेर देते हैं हम। चौथा नंबर में पान का गुलाम।
पान का गुलाम का मतलब हुआ कि लाल पान का गुलाम। लाल पान में कितने गुलाम होते? एक होते, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होते हैं। तो पान का गुलाम हो जाएगा एक, इसीलिए जो प्रायिकता होगा ना, प्रायिकता बराबर हो जाएगा पीई बराबर, प्रायिकता यानी पीई बराबर हो जाएगा NE बटा NS, यानी हो जाएगा 1/52। क्लियर है? चलिए 5वां नंबर सवाल उसी में पूछ रहा है, यानी इसमें 6 सवाल है। तो 5वां कह रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम जो होता है ना, वो काला पान यानी स्याह को ही कहा जाता है। तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता हो जाते हैं पूरे 13 गो। कहला काला पान 13 गो है, तो हुकुम का पत्ता यानी हो जाएगा 13 गो। इसीलिए इसके जो प्रायिकता होगा ना, प्रायिकता बराबर यानी कि पीई बराबर हो जाएगा मेरा NE अब बट्टा हो जाएगा NS, यानी हो जाएगा 13 बट्टा हो जाएगा 52, कटेगा 4 मरतबा, 1 हो जाएगा 1/4। और अगला लिखा हुआ है हमें, हुकुम का पत्ता के बाद आता है एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम मतलब ईंट की बेगम के बारे में। ईंट की कितने बेगम होते हैं? तो ईंट की में एक बादशाह एक बेगम होता है, तो ईंट की बेगम की संख्या जो हो जाएगा, ईंट की बेगम हो जाएगा 1। इसीलिए ईंट की बेगम की जो प्रायिकता होगा यानी कि PE बराबर हो जाएगा मेरा NE बट्टा NS, यानी कि 1/52 हो जाएगा। तो इससे कितना हो जाएगा? 1/52 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। यानी खराब पेन कितने हैं? खराब पेन जो है वो है 12 गो, ठीक है। अच्छे पेन भी है, तो अच्छे पेन जो है, अच्छे पेन है 132 को। तो कुल पेन कितना हो जाएगा? तो कुल पेन बराबर, कुल पेन हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 12 132 हो जाता है 144। अब हमें कह रहा है कि उसमें से निकालने के बाद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी क्या करा? अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता है, यानी कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता को हम लोग PE बोलते हैं, तो PE बराबर हो जाएगा NE अब बट्टा हो जाएगा NS हो जाएगा। अच्छा पेन कितना है? 12 है, तो हो जाएगा 12। अब पूरा कितना है? 144। 12 से 1 मरतबा, 1 से 12 मरतबा, तो हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये हमें पूछा गया अच्छा होने की प्रायिकता, जो हम क्या करें? निकाल दिए। 17 नंबर सवाल में आते हैं। 17 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 का पहला है, उसमें 2 सवाल है, जिसमें एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सवाल को थोड़ा पलट दिया है। क्या कर रहा है? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। यानी पहले एक समूह है, तो कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 20। तो कुल बल्ब यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ। कह रहा है उसमें से 4 बल्ब खराब है, यानी खराब बल्ब कितना हो जाएगा? खराब बल्ब बराबर हो जाएगा मेरा 4। तो इसका मतलब ख़राब बल्ब 4 होगा। तो पूरे 20 बल्ब में से ख़राब बल्ब 4 है, तो अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। यानी कुल बल्ब 20 को। कैसे समझे कुल बल्ब? क्योंकि वहाँ कह रहा है कि 20 बल्बों के समूह में, तो एगो समूह में 20 बल्ब है, जिनमें ख़राब 4 गो है, तो अच्छा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से देखे बिना निकाला गया एक बल्ब, तो क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब ख़राब होगा? यानी ख़राब बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब P, अब PE बराबर फॉर्मूला क्या होता है? NE अब बट्टा हो जाएगा NS। खराब बल्ब 4 गो है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 20, कटे कितना मरतबा? 5 मरतबा। तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 5, तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम 21 नंबर सवाल में। 21 नंबर सवाल भी उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहा गया है 144 बल्बों के एक समूह में, यानी एक समूह में कितना पेन है? 144 बॉल पेन है। यानी कि कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 144 है। तो कुल, इसमें बॉल पेन कहा गया, यानी पेन के बारे में कहा गया, तो कुल बॉल पेन जो हो जाएगा, कुल बॉल पेन बराबर हो जाएगा 144 हो जाएगा। कुल बॉल पेन बराबर हो जाएगा 144। उसमें कह रहा है कि 20 बॉल पेन खराब है, यानी खराब बॉल पेन कितना हो जाएगा? खराब बॉल पेन बराबर हो जाएगा, खराब बॉल पेन बराबर हो जाएगा 20 गो। कह रहा है 20 बॉल पेन खराब है, तो अच्छा बॉल पेन कितना हो जाएगा? तो अच्छा बॉल पेन के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। अच्छा बॉल पेन पूरा 144 गो है, 20 गो खराब है, तो अच्छा कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो खराब बॉल पेन बराबर हो गया 124। कह रहा है शेष अच्छे है, मतलब 124 को क्या है? अच्छा है।
कुल बॉल पेन 144 का था, खराब 20 का था, तो अच्छा कितना हो जाएगा 124। कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु ख़राब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार एक पेन या दीक्षा निकाल देते हैं, वह क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। मतलब हमें खरीदने के बारे में क्या है, खरीदने का मतलब अच्छा बॉल पेन के बारे में कर रहा है। यानी कि खरीदने वाले पेन मतलब क्या हुआ, अच्छा वाला। क्या बोला है, अच्छा वाला। इसको कोष्ट में घेर देंगे कि अच्छा पेन की प्रायिकता, खरीदने वाले पेन यानी अच्छा बॉल की प्रायिकता क्या हो जाएगा, PE बराबर हो जाएगा मेरा NE अब बट्टा हो जाएगा NS। अच्छा कितना है 124 है, तो हो जाएगा 124 अब बट्टा हो जाएगा 144। ये कटे कितना से, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4 और 4 से कटेगा ये 36 मतलब रहता है 31 बट्टा 36 हो जाता है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। दूसरा हमें पूछा गया है कि आप वह बॉल पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब नहीं खरीदने वाला परीक्षा, तो यानी कि नहीं खरीदने वाले पेन, और नहीं खरीदने वाले पेन का मतलब क्या है, खराब पेन। अच्छा पेन तो होगा नहीं, तो हो जाएगा खराब पेन की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE बराबर NE बटा NS हो जाएगा, ये ना होगा। यानी कि खराब पेन कितना है मेरा 20 गो है, तो हो जाएगा 20 अब बट्टा हो जाएगा 144। 4 से कटेगा 5 मतलब 4 से कटेगा 36 मतलब कितना हो जाएगा 5 बट्टा 36, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ तक पूरा समाप्त हुआ है इसका क्या कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको अगले क्लास में यानी कि कल डलाया जाएगा। इसमें जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव देखना चाहेगा उसको अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पिछला जो भी है सारा तो बता चुके हैं आप लोग, जो नहीं देख पाए हैं, जो भी व्यक्ति पीछे का इंपॉर्टेंट नहीं देख पाया है उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार पूरा तैयारी कीजिए ताकि आपका पूरा क्या हो, सही सही एग्जामिनेशन जा सके। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए।